अभी अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। तो उसमें क्या है, मिक्सिंग है अपने पास, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। इसमें चार चीज़ें पढ़ लेंगे अपने, चार के क्वेश्चंस देख लेंगे। मिक्सिंग लो विस्कोसिटी फ्लूइड ऑफ लेस देन 10 पॉइंट्स, लेस देन 10 पॉइंट्स से 10 पॉइंट से कम की जो फ्लूइड है उसकी लो विस्कोसिटी है। लो विस्कोसिटी फ्लूइड है, उसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है, टर्बुलेंट मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ लो विस्कोसिटी फ्लूइड। लो विस्कोसिटी फ्लूइड की मिक्सिंग है लेस देन 10 पॉइंट्स है जिसमें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है इसमें, टर्बुलेंट मिक्सिंग। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, पैडल मिक्सर यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सॉलिड्स की मिक्सिंग में कौन कौन से वो यूज़ होते हैं इक्विपमेंट, टम्बलर मिक्सचर, एयर मिक्सर और डबल क्लोन ब्लेंडर, ठीक है, टम्बलर और एयर मिक्सचर और डबल क्लोन ब्लेंडर, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सचर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, प्लानिटरी मोशन मिक्सर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है सेमी सॉलिड्स को मिक्सिंग करने के लिए तो है प्लानिटरी मोशन मिक्सर। नेक्स्ट, कनेक्टिव कन्वेक्टिंग मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रो मिक्सिंग, कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या कहा जाता है, मैक्रो मिक्सिंग कहा जाता है, ठीक है। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग को और क्या कहा जाता है, मैक्रो मिक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज हाई स्पीड rotors and circulation of materials ensures rapid breakdown of the dispersed liquid into smaller globules, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो प्रोड्यूस करता है इंटेंस शेयरिंग फोर्स, इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है इंटेंस शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस बाय द यूज और टर्बुलेंस बाय द यूज्ड हाई स्पीड रोटर्स एंड circulation of the materials ensure by the rapid breakdown of the dispersed liquid into smaller globules। तो होता है सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर SME, सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है इंटेंस शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस हाई स्पीड रोटर्स को यूज़ करके, इसमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है इंटेंस शेयरिंग फोर्स और टर्बुलेंस हाई शेयरिंग रोटर्स को यूज़ करके, और सर्कुलेशन और मटेरियल का सर्कुलेशन इंश्योर करता है, रैपिड ब्रेकडाउन डिस्पर्स लिक्विड का स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर में ये चीज़ें होती हैं। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है मिक्सिंग प्रोसेस में, उसमें क्या क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिलर मिक्सिंग और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और लैमिलर मिक्सिंग, बल्क ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूलर मिक्सिंग, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिलर मिक्सिंग और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिलर मिक्सिंग, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिलर मिक्सिंग और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। नेक्स्ट, इन सॉलिड मिक्सिंग, लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर इज जिगजैग ब्लेंडर। सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप का मिक्सर जो होता है वो होता है जिगजैग ब्लेंडर। सॉलिड मिक्सिंग में लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप का मिक्सचर जो होता है वो जिगजैग ब्लेंडर होता है। होमोजेनाइजर आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग, होमोजेनाइजर को यूज़ किया जाता है मिक्सिंग के लिए। द 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर, 3 रोलर जो होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में अरेंज होते हैं किस मैनर में, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 3 रोलर जो होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में जो 3 रोलर अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली ट्रिपल रोलर जो होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में, ट्रिपल 3 रोलर जो होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में वो अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली। टम्बलर मिक्सर्स फंक्शंस बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, डिफ्यूजिव, टम्बलर मिक्सर का फंक्शन जो होता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, डिफ्यूजिव मैकेनिज्म के द्वारा। टम्बलर मिक्सर का जो फंक्शन होता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, वो होता है डिफ्यूजिव मैकेनिज्म के द्वारा। टम्बलर मिक्सर का फंक्शन जो होता है किस मैकेनिज्म के द्वारा, टम्बलर मिक्सर का फंक्शन होता है किस मैकेनिज्म के द्वारा, डिफ्यूजिव मैकेनिज्म के द्वारा। टम्बलर मिक्सर का फंक्शन होता है किस मैकेनिज्म के द्वारा, डिफ्यूजिव मैकेनिज्म के द्वारा। ऑल स्टेटमेंट्स लिस्टेड बिलो आर करेक्ट फॉर पॉजिटिव मिक्सचर एक्सेप्ट दे रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, इसमें एनर्जी चाहिए होती है एक्सेप्ट, ठीक है। लिस्टेड बिलो करेक्ट फॉर पॉजिटिव मिक्सचर इरिवर्सिबल होता है, स्टेबल होता है नेचर में, फॉर्म्ड होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। पॉजिटिव मिक्सचर करेक्ट फॉर पॉजिटिव मिक्सचर जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, स्टेबल होता है नेचर में, ये फॉर्म्ड होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस।
फॉर्म्ड होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। विच टाइप ऑफ मिक्सचर यूज फॉर ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, इसमें से कौन सा मिक्सचर यूज होता है ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन से। विच टाइप ऑफ मिक्सचर यूज फॉर ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन में किस टाइप का मिक्सचर यूज होता है, तो प्लानिटरी मिक्सचर। ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन में किस टाइप का मिक्सचर यूज होता है, प्लानिटरी मिक्सचर। ऑइंटमेंट के फॉर्मुलेशन में प्लानिटरी मिक्सचर यूज होता है। नेक्स्ट, मेथड फॉर मिक्सिंग potent drug powder with large volume of diluent is geometric dilution। ठीक है, मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। मेथड फॉर मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर, ठीक है, मेथड जो है मिक्स करने का पोटेंट ड्रग पाउडर को, मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट। ठीक है, मेथड जो है मिक्स करने का पोटेंट ड्रग पाउडर को मिक्स करने का मेथड विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट। लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूएंट के साथ पोटेंट ड्रग पाउडर को मिक्स करने का मेथड, लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूएंट के साथ पोटेंट ड्रग पाउडर को मिक्स करने का मेथड जो है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन कहलाता है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है। विच कन्वेयर इज़ यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, इसमें से कौन सा कन्वेयर यूज़ होता है टॉक्सिक मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, तो स्क्रू। कौन सा कन्वेयर यूज़ होता है टॉक्सिक मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, स्क्रू। मिक्सिंग मस्ट बी डन एट लोअर स्पीड फॉर सेमी सॉलिड्स एज सम ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सेमी सॉलिड्स। तो डायलेटेंट फ्लो, मिक्सिंग मस्ट बी डन एट लोअर स्पीड फॉर सेमी सॉलिड्स। ठीक है, मिक्सिंग होनी चाहिए लोअर स्पीड पे सेमी सॉलिड के लिए लोअर स्पीड पे मिक्सिंग होनी चाहिए एट सम ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है सेमी सॉलिड डायलेटेंट फ्लो बाय सेमी सॉलिड, वो क्या है डायलेटेंट फ्लो। मिक्सिंग जो होती है कुछ लोअर स्पीड पे होती है, सेमी सॉलिड्स के लोअर स्पीड पे होती है। मिक्सिंग को किया जाता है लोअर स्पीड पे, सेमी सॉलिड्स के लोअर स्पीड। मिक्सिंग को किया जाता है सेमी सॉलिड्स के लोअर स्पीड पे, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिबिट होती है सेमी सॉलिड के द्वारा, वो है डायलेटेंट फ्लो। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन इन फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रॉथ इज कॉल्ड हेड स्पेस। ठीक है, फर्मेंटर में जो टॉप पोर्शन होता है जो रह जाता है बिना ब्रॉथ के, उसे कहा जाता है हेड स्पेस। फर्मेंटर में जो टॉप पोर्शन जो रह जाता है बिना ब्रॉथ के, वो कहता है हेड स्पेस। ठीक है, फर्मेंटर में जो टॉप पोर्शन जो रह जाता है बिना ब्रॉथ के, वो होता है हेड स्पेस। कैंडल फिल्टर्स क्या है, मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पोरोसिटी एंड हैव बीन यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, कैंडल फिल्टर्स क्या होते हैं, ये मैन्युफैक्चर होते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पोरोसिटी के डिफरेंट ग्रेड्स में मैन्युफैक्चर होते हैं और इसे यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए ड्रिंकिंग पर्पस में। ठीक है, कैंडल फिल्टर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं पोरोसिटी के डिफरेंट ग्रेड्स में और इनको यूज़ किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कैंडल फिल्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्टर प्रेस हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये एक्सेप्शन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। फिल्टर प्रेस को फॉलोइंग एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फिल्टर प्रेस के एडवांटेज क्या है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फिल्टर मीडिया कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, फिल्टर मीडिया को रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है। फॉलोइंग एडवांटेज, इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या है, फिल्टर प्रेस के फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या है, इसका लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फिल्टर मीडिया को रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है। हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर को यूज़ किया जाना चाहिए। हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर को यूज़ किया जाना चाहिए। फिल्टर मीडिया को रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है, ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया। फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर मेम्ब्रेन फिल्टर शीट्स जो सेलुलोज का बना हो उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। फिल्टर शीट्स जो सेलुलोज का बना हो उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज यूज टू फिल्टर स्लरीज इन फार्मास्यूटिकल्स, ये है रोटरी फिल्टर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा फिल्टर यूज़ होता है फिल्टर स्लरीज में इन फार्मास्यूटिकल्स में स्लरीज को फिल्टर करने के लिए,
कौन सा फिल्टर यूज़ होता है? रोटरी फिल्टर्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में स्लरीज को फिल्टर करने के लिए, कौन सा फिल्टर यूज़ होता है? तो वो है रोटरी फिल्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टर कैंडल्स आर मेड ऑफ कीचलगर। फिल्टर कैंडल बनी होती है किससे? कीचलगर से। कीचलगर से क्या बनी होती है? फिल्टर कैंडल्स। नेक्स्ट, एस्बेस्टॉस इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन। एस्बेस्टॉस को यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टर्स। मेटा फिल्टर्स की फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो नहीं है, तो क्या क्या है मेटा फिल्टर्स के एडवांटेज? इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विद स्टैंड हाई प्रेशर। इसका कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होता है और हाँ, ये हाई प्रेशर पे विद स्टैंड कर सकता है, रह सकता है। मेटा फिल्टर्स के एडवांटेजेस, ये इसकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है और ये हाई प्रेशर पे रह सकता है। इसकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, हाई प्रेशर पे रह सकता है। कोरोसिव लिक्विड्स कैन बी फिल्टर। कोरोसिव लिक्विड्स को फिल्टर किया जा सकता है। केक कैन बी इजीली रिमूव्ड। केक को इजीली रिमूव किया जा सकता है। मेटा फिल्टर्स के फॉलोइंग एडवांटेज क्या है? इसकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, हाई प्रेशर पे रह सकता है, कोरोसिव लिक्विड्स को फिल्टर किया जा सकता है, केक को इजीली रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ पोर साइज इन मेम्ब्रेन फिल्टर? मेम्ब्रेन फिल्टर में पोर साइज क्या होता है? 0.22 माइक्रोमीटर। 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर में पोर साइज होता है, ठीक है। 0.22 माइक्रोमीटर, 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर में पोर साइज होता है, ठीक है। 0.22 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर में पोर साइज होता है। फीड ऑफ सस्पेंशन फ्लोस अंडर प्रेशर एट अ fairly high velocity across the filters medium is called क्रॉस फ्लो फिल्टर्स, ठीक है। फीड ऑफ सस्पेंशन का फीड ऑफ सस्पेंशन फ्लो अंडर प्रेशर एट अ फेयरली हाई वेलोसिटी अक्रॉस द फिल्टर्स मीडियम इज कॉल्ड क्रॉस फ्लो फिल्टर्स, ठीक है। फीड ऑफ सस्पेंशन फ्लो अंडर प्रेशर, ठीक है। फीड ऑफ सस्पेंशन को फीड करना, फ्लो अंडर प्रेशर, सस्पेंशन को फ्लो करना, फीड करना सस्पेंशन फ्लो, ठीक है। सस्पेंशन फ्लो को फीड करना प्रेशर पे, हाई वेलोसिटी, ठीक है। प्रेशर और हाई वेलोसिटी पे फीड करना सस्पेंशन फ्लो को, ठीक है। तो क्रॉस फ्लो फिल्टर में होता है, ठीक। नेक्स्ट, ड्राइंग में क्या है? लायोफिलाइजेशन इज़ यूज फॉर ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन को यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए। लायोफिलाइजेशन को यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ फ्रीजिंग ड्रायर? इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो फ्रीज ड्रायर नहीं स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट क्या क्या है? फ्रीज ड्रायर के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, ठीक है। जो प्रोडक्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो मिनिमाइज हो जाता है। प्रोडक्ट इज अमॉर्फस एंड रेडिली सॉल्युबल। प्रोडक्ट अमॉर्फस होता है और रेडिली सॉल्युबल होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंस। ये थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए यूजफुल है, ठीक है। फ्रीज ड्रायर में जो प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और प्रोडक्ट अमॉर्फस होता है, रेडिली सॉल्युबल होता है। ये यूजफुल होता है थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए। Next, which of the following drying method is used in pharma industry for drying of soft gelatin capsule? ठीक है, फॉलोइंग ड्राइंग मेथड यूज़ किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में ड्राई करने के लिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को। फार्मा इंडस्ट्री में ड्राई करने के लिए कौन सा ड्राई मेथड यूज़ होता है? कौन सा ड्राई मेथड यूज़ किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को ड्राई करने के लिए? तो वैक्यूम ड्राइंग, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को ड्राई करने के लिए कौन सा ड्राई मेथड यूज? तो वैक्यूम ड्राइंग। हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ अ ट्रे ड्रायर? 15 टाइम्स। कितने गुना फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन होता है ट्रे ड्रायर से? 15 गुना, ठीक है। कितने गुना फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड कितने गुना फास्टर? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड कितने गुना फास्टर होता है ट्रे ड्रायर से कितने गुना फास्ट होता है बेड ड्रायर मेथड? 15 गुना। लायोफिलाइजेशन इज अनदर नेम ऑफ फ्रीज ड्राइंग। लायोफिलाइजेशन दूसरा किसका नाम है? फ्रीज ड्राइंग का। लायोफिलाइजेशन दूसरा नाम है किसका? फ्रीज ड्राइंग का। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशंस को ड्राई किया जाता है फ्रीज ड्रायर के द्वारा।
ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन, ब्लड प्लाज्मा ब्लड सीरम प्रिपरेशन को ट्राई किया जाता है फ्रीज ड्रायर के द्वारा। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन को ट्राई किया जाता है ब्लड प्लाज्मा ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा ब्लड सीरम को ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन को ट्राई किया जाता है फ्रीज ड्रायर के द्वारा। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम प्रिपरेशन को ट्राई किया जाता है फ्रीज ड्रायर के द्वारा। ड्रायर्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, स्प्रे ड्रायर, ठीक है। ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर बनाने के लिए कौन सा ड्रायर यूज होता है? स्प्रे ड्रायर। मिल्क पाउडर बनाने के लिए कौन सा ड्रायर यूज होता है? स्प्रे ड्रायर, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सब्लिमेशन। फ्रीज ड्रायर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? सब्लिमेशन पे। फ्रीज ड्रायर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? सब्लिमेशन। इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है न्यूमेटिक ड्रायर्स का? स्प्रे ड्रायर, ठीक है। इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो है वो न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर? न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल है स्प्रे ड्रायर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ड्राइड होते हैं किससे? लायोफिलाइजर के द्वारा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किससे ड्राई होते हैं? लायोफिलाइजर के द्वारा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ड्राई होते हैं लायोफिलाइजर के द्वारा। एंटीबायोटिक्स आर प्रेफरेबली ड्राइड बाय वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। एंटीबायोटिक को प्रेफरेबली भी ड्राई किया जाता है वैक्यूम ड्रायर के द्वारा। एंटीबायोटिक को प्रेफरेबली ड्राई किया जाता है वैक्यूम ड्रायर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स इज यूज्ड व्हेन सॉल्वेंट नीड्स टू बी रिकवर्ड, ठीक है। तो वैक्यूम ड्रायर। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के लिए? जब सॉल्वेंट ज़रूरत होता है, सॉल्वेंट्स को रिकवर करना ज़रूरी होता है, वैक्यूम ड्रायर। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट ज़रूरी होता है रिकवर करने का? तो वैक्यूम ड्रायर। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट ज़रूरी होता है रिकवर करने के लिए? तो वैक्यूम ड्रायर। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है? इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है? तो वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। तो वैक्यूम ड्रायर। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है? वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। इसमें से कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है कौन सा ड्रायर यूज़ किया जाता है जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है? तो वैक्यूम ड्रायर। इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ड्राइंग प्रोसेस यूज इज फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में ड्राइंग प्रोसेस जो यूज़ होता है वो है फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में जो ड्राइंग प्रोसेस यूज़ होता है वो है फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। द प्रिपरेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में जो ड्राइंग प्रोसेस यूज़ होता है वो है फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के प्रिपरेशन में जो ड्राइंग प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है फ्रीज ड्राइंग। Next, the quantity of water that is easy or free to evaporate from the solid surface is freeze free moisture content, ठीक है। जो क्वांटिटी होती है वाटर की दैट इज़ इजी और फ्री टू एवेपोरेट, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी जो कि इजी होती है और फ्री होती है एवेपोरेट करने के लिए, इजी और फ्री होती है एवेपोरेट करने के लिए फ्रॉम सॉलिड सरफेस, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी जो सॉलिड सरफेस है वहाँ से एवेपोरेट करने के लिए फ्री होती है और इजी होती है। वाटर की क्वांटिटी जो इसको इजी हो वाटर की क्वांटिटी जिसे इजी होता है फ्री टू एवेपोरेट करना इजी होता है। वाटर की क्वांटिटी जिसे एवेपोरेट करना इजी होता है सॉलिड सरफेस से वो होता है फ्री मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड which exerts a vapor pressure equal to the vapor pressure to the atmosphere is surrounded, it is known as equilibrium moisture content। quantity of water जो present है उसकी quantity किसी भी solid में जो exert करती है vapor pressure, ठीक है। वाटर की क्वांटिटी जो प्रेजेंट है किसी भी सॉलिड के ऊपर जो कि एग्जर्ट करती है वेपर प्रेशर जो कि इक्वल है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर, ठीक है। जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर, तो वह इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। जो वाटर प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी किसी भी सॉलिड के ऊपर जो कि एग्जर्ट कर रहा है एक प्रेशर वेपर प्रेशर जो कि बराबर है सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर के, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन मेथड टू पर्टिकुलरली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल, ठीक है। तो ये क्या है इनफ्लोरेज, ठीक है। इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड पर्टिकुलरली यूज़ होता है वोलाटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है पर्टिकुलरली वोलाटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्शन में? तो इनफ्लोरेज, ठीक है। इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड पर्टिकुलरली यूज़ होता है वोलाटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में?
वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है? तो है इन्फ्लूरेज। द मैसरेशन प्रोसेस इन विच अ जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज डाइजेशन। मैसरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, वो है डाइजेशन। ठीक है, मैसरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है, मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, तो डाइजेशन। मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है, मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है, तो मैसरेशन का प्रोसेस है डाइजेशन। ठीक है, मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मैसरेशन का प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान, तो है डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स allowing close contact for stated period and finally liquid is filtered off is called infusion। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें वाटर को पोर किया जाता है ड्रग के ऊपर और अलाउ किया जाता है क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली लिक्विड इज फिल्टर्ड ऑफ इज कॉल्ड इन्फ्यूजन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है और ये अलाउ करता है क्लोज कॉन्टैक्ट स्टेटेड पीरियड के लिए, ये अलाउ करता है क्लोज कॉन्टैक्ट स्टेटेड पीरियड के लिए और फाइनली लिक्विड को फिल्टर ऑफ कर लिया जाता है, ऐसे बोलते हैं इन्फ्यूजन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर किया जाता है और ये अलाउ करता है क्लोज कॉन्टैक्ट और स्टेटेड पीरियड करता है क्लोज कॉन्टैक्ट स्टेटेड पीरियड के लिए और फाइनली लिक्विड को फिल्टर कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न कहते हैं इसको। ठीक है, दिस प्रिपरेशन आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मैसरेशन और परकोलेशन। ये जो प्रिपरेशंस हैं ये यूजुअली प्रिपेयर की जाती है मैसरेशन या परकोलेशन के द्वारा। तो टिंक्चर्स को यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है मैसरेशन या फिर परकोलेशन के द्वारा। टिंक्चर्स को यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है मैसरेशन या परकोलेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टर्स इज यूज फॉर कंटिन्यूस डिस्पर्स सॉलिड्स लीचिंग? पोडी पोडविन पॉडविलियक इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्टर्स यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस डिस्पर्स सॉलिड्स के लिए, कंटिन्यूस डिस्पर्स सॉलिड्स लीचिंग के लिए? तो पॉडविलियक। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्टर यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस डिस्पर्स सॉलिड लीचिंग के लिए? तो पॉडविलियक। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच क्रूड इज कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम इज कॉल्ड? क्रूड को कॉन्टैक्ट किया जाता है मेंस्ट्रुम के साथ। ठीक है, इसमें से कौन सा इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें क्रूड को रखा जाता है इन कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें क्रूड को रखा जाता है मेंस्ट्रुम के कॉन्टैक्ट में, तो मैसरेशन। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जिसमें क्रूड को मेंस्ट्रुम के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, तो वो है मैसरेशन में क्रूड को मेंस्ट्रुम के साथ कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउइंग टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रग फॉर 15 मिनट्स विद ओकेजनल स्टीयरिंग एंड finally filtered off without pressing the mark। This process is known as infusion। ठीक है, बॉइलिंग वाटर को ड्रग के ऊपर डाल दिया गया और उसे 15 मिनट तक रहने दिया गया और ओकेजनली कभी कभी हिला दिया गया, फाइनली उसे फिल्टर कर लिया गया बिना मार्क को प्रेस किए, तो इसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मेंस्ट्रुम का एग्जाम्पल ये सारे हैं, डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों एग्जाम्पल है मेंस्ट्रुम के। डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों एग्जाम्पल है मेंस्ट्रुम के। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेंस्ट्रुम। ठीक है,
जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए उसे कहते हैं मेंस्ट्रम। जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए उसे कहते हैं मेंस्ट्रम। ठीक है, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए उसे कहते हैं मेंस्ट्रम। Preparations like infusion, decoction, spirits, elixirs are commonly known as गैलेनियाकल्स। ठीक है, जो प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट्स, एलिक्सिर्स, ये है कॉमनली कहा जाता है गैलेनियाकल। ठीक है, प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट्स, एलिक्सिर, प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट, एलिक्सिर, प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट, एलिक्सिर, प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट, एलिक्सिर, ये कॉमनली गैलेनियाकल कहा जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन जैसे कि इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, स्पिरिट्स, एलिक्सिर, इन्हें कॉमनली गैलेनियाकल कहा जाता है। थैंक यू।